तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमने कल की वीडियो में ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कुछ कंडीशंस पढ़ी थी इफ एल्स की, और मल्टीपल कंडीशंस को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही मेन चीज़ पाइथन की, जो कि है हमारे पास लूप्स। सपोज करें अगर मैंने किसी मैसेज को तकरीबन 29 बार प्रिंट कराना है, तो क्या मैं उस मैसेज को प्रिंट 10, प्रिंट 5, प्रिंट 6, प्रिंट 7 मैं उसको 10 दफ़ा प्रिंट के साथ लिखूंगा, या मैंने अगर चले सपोज करें छोटा मैसेज है तो मैं इसको 10 दफ़ा प्रिंट के साथ लिख लूँगा, मसला नहीं है, कॉपी वेस्ट करके। अगर मैंने एक चीज़ को 1000 टाइम प्रिंट कराना है, 1000 टाइम डिस्प्ले में मैं चाहता हूँ चीज़ शो हो, या मैंने 1 से लेकर 1 लाख तक काउंटिंग करानी है, तो क्या तब भी मैं प्रिंट का वर्ड यूज़ करूँगा बार बार? नहीं, मैं वहाँ लूप लगाऊंगा फॉर का, यानी मैं उसको रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग रखकर फॉर लूप के थ्रू जितनी मर्जी चाहूँ आइट्रेशंस करा सकता हूँ। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम यहाँ पे सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरा पहले का एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसका बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपना फोल्डर जो हमने पाइथन लर्निंग के नाम से बनाया हुआ था लोकल डिस्क ई में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पाइथन लर्निंग के फोल्डर को ओपन। तो ये हमारा पिछली क्लास का कोड था। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी करेंगे, गैसिंग नंबर लास्ट में बनाएंगे एक प्रोजेक्ट। तो बगैर किसी चीज़ के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लूप से। लूप का मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, मल्टीपल आइट्रेशंस हम इससे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा इसको बड़ा कर लूँ क्योंकि फिर नज़र नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें, लूप से। लूप में हमारे पास दो चीज़ आती हैं, एक आता है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है, और हमारे पास एक आता है वाइल। वाइल के साथ हमेशा हम ट्रू लिखते हैं, ठीक है, वाइल ट्रू लगाते होते हैं। ठीक है, अब हम पहले काम करते हैं, अपना फॉर लूप को समझते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 5 नंबर है, यानी 5 डिजिट जो है उसको मैंने तकरीबन 5 टाइम प्रिंट कराना है, तो मैं किस तरह कराऊंगा? मैं कहूँगा कि भाई फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5, यानी ये काउंटिंग हमारी कर देगा 0 से लेकर 4 तक। अब मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह काउंटिंग करता है। प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, किसे करेंगे भला? किसी को भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ प्रिंट आई करेंगे क्योंकि हमारे पास आई इंटीजर ये बना हुआ है कंटेनर टाइप। ठीक है, हम उसको यहाँ प्रिंट कॉल कर रहे हैं। जैसे मैं CTRLS करके सेव करूँगा और रन करूँगा तो मैं देखूँगा क्या कि मेरे पास काउंटिंग आ जाएगी 0 से 4 तक। ठीक है, देखा आपने 0 से 4 तक आ गई। अब 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं कोडिंग में, तो वो हमारा बाइनरी होती हैं। तो बाइनरी हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, अगर हम देखें कि हमारे पास 5 तक काउंटिंग करनी है और हम 0 को इंक्लूड करें तो हमारे पास अगर गिने तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही बनता है। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैंने 1,11, यानी अब ये क्या है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 1 से स्टार्ट होगी काउंटिंग, यानी 1 यानी 0 से, और 11 तक जाएगी, 11 तक यानी 10 तक, यानी ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 0 से 10 तक की काउंटिंग है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? पहला जो हम लिखते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो आखिरी वाला होता है जहाँ तक हमने करानी है वहाँ तक। ठीक है, काउंटिंग वगैरह या फिर जितना भी हमने आइट्रेशंस करानी है। अब इसको समझने की चीज़ है क्या है, फॉर क्या है? फॉर है एक लूप, ठीक है, फॉर यानी चलता रहे। ठीक है, हम लूप लगा रहे हैं। आई क्या है? आई यहाँ पे हमने कंटेनर बनाया जिसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम लूप कॉल करना है प्रिंट 4 लिखेंगे या प्रिंट आई लिखेंगे जिस कंटेनर से हमने थ्रू लूप बनाया है। रेंज क्या है? रेंज फंक्शन है कि हमने रेंज डिफाइन करनी है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, कि आपने कहाँ से चीज़ कितनी, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक रखनी है या कितनी चाहिए। जैसे मैंने 5 लिखा था तो मैंने इसका मतलब ये समझ गया कि रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग कि मुझे 0 से 4 तक की या 5 तक की काउंटिंग चाहिए। ठीक है, इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर हमने 1 से 11 काउंटिंग करानी तो किस तरह आएगी? अब ये आएगी 0 से 10 तक की काउंटिंग। देखें, यानी हमारा रेंज का फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है? सॉरी, हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा है तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन जाएगा कहाँ तक? एक पॉइंट पहले। ठीक है, यानी फंक्शन लूप में हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है तो और आखिरी 11 है तो 10 पे जाएगा। अगर यहाँ 21 होता तो 20 पे जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई इस चीज़ की? तो आई होप समझ आ गई होगी। तो बगैर किसी और चीज़ के हम बढ़ते हैं अपने वाइल लूप की तरफ। अब फॉर लूप सबको समझ आ गया, बहुत ही ईजी है यार ये फॉर लूप ना, सबसे मज़े का मुझे यही लगता है। अच्छा, वाइल लूप की बात कर लेते हैं। वाइल किस तरह? वाइल आप लिखेंगे ना तो साथ वाइल छोटे में लिखना है, ठीक है, और ट्रू का टी बड़ा रखना है, तब ही लगेगा। बहुत से लोग इस तरह गलती करते हैं कि भाई ट्रू यूँ कर लिख रहे होते हैं, कहते हैं सर हमसे एरर आ रहा है, नीचे आ भी रहा होता है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे अगर आप एंटर दबा दें डायरेक्ट ट्रू पे तो ये पूरा काउंटिंग आ जाती है। आगे हम सेमीकोलन लगाना है उसी तरीके से, ठीक है, फिर नीचे चले जाना है। अब वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में अगर हम कहते हैं कि हमारे पास वाइल ट्रू, हमने एक लिख दिया कि हमारे पास वाइल है,
सॉरी हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते, हम यहाँ वाइल ही कर देते खाली। ओहो वाइल ट्रू आएगा, ठीक है वाइल ट्रू हमारे पास है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक काउंटिंग है, लाइक मैं लिखता हूँ काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैंने क्या करना है, वाइल लूप लगाना है यहाँ पे। सॉरी ये ना थोड़ा मिस्टेक होगी, वाइल ट्रू जो होता है वो हमारे पास बेटर लूपिंग यानी बड़ी लूपिंग के लिए इस्तेमाल हो, कंडीशंस वगैरह इस्तेमाल हो। हमने यहाँ सिंपल करना है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल है, सॉरी उसमें मैंने लिख दिया कि मेरे पास इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू है 1, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ वाइल लूप, मैं कहता हूँ वाइल काउंट जो है वो जो है लेस देन और इज इक्वल टू हो, किसके भला कह दें हम कह देते हैं कि हमारे पास काउंट जो है वो 5 के इक्वल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो तुम प्रिंट करा देना, क्या प्रिंट कराओगे भाई, काउंट, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, नीचे हमेशा आपने लिखना है काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। लाइक हम ये क्यों लिखते हैं, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लाइक लूप कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। यानी काउंट जिस तरह साइन आपने लगाया है, सॉरी प्लस इज इक्वल टू 1, ये हमने लगाई है कंडीशन। और ये हमेशा कब लगानी है, प्रिंट के बाद, ठीक है। ज़्यादा बेटर है, प्रिंट के बाद अच्छी लगती है कंडीशन, लाइक रिथम बन रहता है। अब अगर हम इसे चलाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसे चलाएंगे तो वो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाएगा, 5 तक। वाइल जब वैल्यू जो है लेस देन और इज इक्वल टू हो जाए 5 के, तो कमांड एग्जीक्यूट करा के वहीं पे रुक जाओ। इसका मतलब ये है काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास हमने लगाया था कि हमारे पास काउंटिंग यानी स्टार्टिंग डिजिट क्या हो 1, ठीक। काउंट कहाँ स्टार्ट हो 1 से उसने स्टार्ट की। ये फंक्शन इसमें क्या कर रहा है, ये फंक्शन इसमें 1 + 1 + 1 करते जा रहे हैं। नहीं पहली बारी में 1 था, दूसरी बारी 1 + 1 2 हो गया, तीसरी बारी में 2 + 1 3 हो गया, चौथी बारी में 3 + 1 4 हो गया, फिर 4 + 1 5 हो गया। जैसे ही उसे पता चला कि वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, तो प्रिंट करा देना काउंट। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ना लिखता और मैं डायरेक्ट लिखता कि भाई वाइल काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू 5 प्रिंट काउंट, तो क्या होता, तो वो कुछ भी ना करता, लाइक 1 खाली प्रिंट क्या कराता 1 को। ये फंक्शन इसमें आइट्रेशन पैदा कर रहा है, इसमें लूपिंग के फैक्टर पैदा कर रहा है। और अगर हम ये फंक्शन ना लगाएं तो लूप जो है बेकाबू हो जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें उस फंक्शन को समझते हैं, लाइक हम इसमें अब ब्रेक और कंटिन्यू की बात करते हैं लूप में। फॉर वाइल बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को समझ आ गया क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी वे में समझाया है। तो हम इसमें क्या बात कर लेते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू की। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास एक लूप है फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। उसी तरह 1 से 11 तक का मेरे पास लूप है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, यानी 1 से स्टार्ट होगा 10 पे जाएगा, ठीक है। 10 1 पहले रखते थे 4 में, प्रिंट नहीं कराता, मैं कंडीशन लगाता हूँ कि मेरे पास इफ़ आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं कराना, लाइक तुमने कमांड ही रोक देना है, ब्रेक, तुमने यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या करना है, रुक जाना है, लाइक यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे तुमने क्या करना है भाईजान, वो डिजिट प्रिंट करा देना है। लाइक अब देख लें आपकी वर्क किस तरह करता है, वर्किंग देखेंगे ना तो चीज़ कुछ समझ आ जाती है। लाइक यहाँ पे मैंने फंक्शन चला दिया, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने लिखा था 1 से 11, लेकिन जैसे ही कमांड जो है, जैसे ही हमारा आइट्रेशन जो है वो 5 के करीब पहुँचा, 5 यानी 4, एक पहले मैंने आपका जब भी आप लिखेंगे तो एक उससे पहले रखें, यानी अगर हमें 6 रखते तो ये 5 पे जाता, ठीक है, 1 2 3 4 5। जैसे ही वो 5 के आइट्रेशन पहुंचा, ब्रेक ने क्या किया, ब्रेक ने लूप को कट कर दिया या ब्रेक कर दिया कि भाई बस हमारा ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है, यहाँ पे अब ब्रेक लगा दो। उसने ब्रेक लगा दिया और जब मैंने प्रिंट आई किया तो क्या आ गया, 1 से 4 तक की काउंटिंग आ गई। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सिंपल है, वाइल में भी इस तरह यहाँ ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू का लगा देंगे, लाइक आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू लगा दो, तो ये क्या होगा, ये आइट्रेशन को नहीं मानेगा। लाइक ब्रेक और कंटिन्यू का सिंपल है, ब्रेक तोड़ता है यानी ब्रेक कर देता है, कंटिन्यू जो जारी रखता है। यहाँ के अगर मैं कंटिन्यू कमांड लगा दूँ तो ये क्या करेगा, तो ये 1 से लेकर 10 तक की पूरी काउंटिंग हमारे सामने लिख कर देगा। देखा आपने, उसने कंडीशन फॉलो नहीं की। इफ़ आई इज इक्वल टू 5 यानी क्या मतलब, जैसे अगर आई जो है 5 के बराबर होगा कंटिन्यू, तुम फिर भी कंटिन्यू हो जाना, ठीक है। और प्रिंट कराना आई को, हमारा आई कंटेनर क्या कर रहा था, यहाँ पे 1 से 10 तक की प्रिंटिंग करा रहा था, काउंटिंग, तो बस उसने काउंटिंग प्रिंट करा दी। सिंपल, ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो यार हमारा ये सिंपल सा है, देखो आज हमने क्या समझा, फॉर समझा, वाइल लूप समझा, ब्रेक फंक्शन समझा, कंटिन्यू फंक्शन समझा, सबसे बड़ी बात रेंज फंक्शन समझा। तो हम एक काम करते हैं,
हम यहाँ पे अब एक अपना प्रैक्टिस आपको पता है हमारा एक कमांड होता है, तो हम उसमें लिखेंगे गेसिंग नंबर कमांड बनाएंगे, हम नंबर प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम लाइक नंबर गेस करवाएंगे स्टूडेंट से। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास एक सीक्रेट नंबर है, या फिर मैं कहता हूँ मेरे पास एक सीक्रेट है जिसको मैं कहता हूँ वो नंबर है हमारे पास 10। ठीक है यानी मेरे पास सीक्रेट नंबर क्या 10 है। ठीक है, सीक्रेट कोड मेरे पास क्या है 10। तो यहाँ पे कौन सा लूप लगाऊंगा मैं, यहाँ मैं यूज़ करूँगा वाइल ट्रू का। और वाइल ट्रू का यूज़ मैं क्यों करूँगा, क्योंकि जो वाइल ट्रू है वो हमारे पास लूप जो है तब तक चलाता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल होकर ट्रू नहीं हो जाती। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास है वाइल, ठीक है, ट्रू। वाइल ट्रू मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब सारे ये बात है गैस करेंगे, यूज़र गैस करेगा नंबर। तो हमने इंट इनपुट ले लिया, ये आपको मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, तो ये दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर यूर नंबर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गैप दे देता ताकि वो गैपिंग में रहेगा ना, अच्छा लगेगा। अब एंटर यूर नंबर मैंने लिख दिया कि वाइल ट्रू में कि एंटर यूर नंबर। अगर क्या होगा, अब गैस करते हैं हम, इफ़ सीक्रेट यानी हमारा जो कोड है वो इजिकल टू हो जाए 10 के, तो क्या कर देना, तुम कर देना ब्रेक। यानी जाहिर बात है जब मेरा सीक्रेट कोड 10 ही था ना, जब यूज़र गैस कर लेगा कि सीक्रेट कोड 10 ही है तो हमारा जो है लूप वो ब्रेक हो जाना चाहिए। और एक मिनट, और प्रिंट करा देना कि भाई यू गेस्ड राइट नंबर, बूया। चिकन डिनर भी लिख सकते हैं, पबजी वाले, लाइक मैं भी पबजी वाला ही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास मैंने कहा ब्रेक करा देना। अब एक कंडीशन मैंने ये बना दी, एलिफ। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एलिफ यूज़ करता हूँ, आपको मैंने कंडीशन से पिछले अपने समझा दी थी ऑपरेटर्स के साथ, तो आपको समझ आ गई होगी वो उधर से। अगर आप नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, वीडियो बनाने में ना टाइम लगता है, लाइक निकालना पड़ता है किसी को, ज़ाहिर बात है मैं बना रहा हूँ तो मेरी थोड़ी अप्रिसिएशन के लिए आप लोग एक बेल आइकन का बटन दबा ही सकते हैं ना। अच्छा, अगर हमारे पास एलिफ सीक्रेट जो है वो लेस देन और इजिकल टू हो जाएगा, किसके भला, लेस देन इजिकल टू, एक मिनट, एलिफ सीक्रेट कोड हम कहते हैं कि हमारा जो एलिफ सीक्रेट कोड नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे हमारा एलिफ गैस, हमारा एलिफ गैस आना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना था गैस, और ऊपर भी मैं कर चुका हूँ मिस्टेक। एलिफ गैस जो है वो हमारा हो जाएगा लेस देन और इजिकल टू 10, क्योंकि देखिए हमने 10 से ही करना है ना, लाइक 10 होगा तो ही बात बनेगी। हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट ट्राई अगेन यू चूज स्मॉल नंबर ट्राई। ठीक है भाई, इतना काफ़ी होगा, हमने कोई इतना बड़ा प्रोग्राम करना नहीं है, स्मॉल नंबर। ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पर लिखना था गैस लिखना था, क्योंकि हमारा गैस यूज़र कर रहा है ना, अगर वो 10 के इक्वल होगा तो बात बनेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस इजिकल टू सीक्रेट भी लिख सकते हैं, और गैस लेस देन इजिकल टू सीक्रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एल्स की कंडीशन बना लेते हैं जिसमें लिखेंगे कि अगर यूज़र मतलब बड़ा नंबर यूज़ कर ले तो प्रिंट ट्राई अगेन यू चूज हाई वैल्यू। ठीक है, ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया है गैस नंबर का। एक मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करता कि नज़र आ जाए। ठीक है, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें हमने किस तरह बनाया, हमने एक सीक्रेट रखा है 10 का गैस नंबर करना है। ठीक है, हमने उसमें वाइल ट्रू का लूप लगा दिया है ताकि लूप चलता रहे जब तक ब्रेक की कंडीशन से मीट ना हो जाए, कंडीशन मीट ना हो जाए। तो हमने कहा कि हमारे पास गैस की कंडीशन है, हमने कहा कि हमारे पास यूज़र नंबर लेगा, ठीक है, टेक करेगा। अगर गैस जो है 10 की इक्वल हो जाएगा, लाइक मैंने सीक्रेट नंबर 10 लिखा तो मैंने डायरेक्ट सीक्रेट नंबर ही लिख दिया, वरना आप गैस इजिकल टू सीक्रेट भी लिख सकते हैं। और वहाँ पे अगर जैसे हमारा ये नंबर मीट कर जाएगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक, यानी यहाँ तक हमारी कंडीशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। बाकी हमारा जो फंक्शन है ये वाला, ये सारा हमारा एंड हो जाएगा यहीं पे। अगर यूज़र जो है इससे मीट नहीं करता नंबर, इससे छोटा यूज़ करता है तो वो ये वाला अपना कंडीशन शो कराएगा। अगर इससे बड़ी वैल्यू होती है तो ये कंडीशन शो कराएगा। लेट्स ट्राई, चेक करते हैं, चलाकर चलें, इसे चलाते हैं। अब हमारे पास नंबर है, मैंने लिखा है यहाँ पे 20। तो मैंने क्या किया है, ट्राई अगेन, वो कह रहा है यूज हाई वैल्यू। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5।
ट्राई अगेन, यू चूज स्मॉल नंबर, फिर मैं एकदम 10। उसने कहा उसने कुछ नहीं कहा इसमें। एक मिनट, हमने गलत कर दिया। प्रिंट हमेशा ब्रेक से पहले लगाते होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने क्या लगाना है, प्रिंट और फिर ब्रेक। अब इसे अगेन चला के एक दफ़ा मीट करवाते हैं वैल्यू के साथ। लाइक यहाँ मैंने लगा दिया 10, ठीक है 10 लगाया तो यू गेस्ट राइट नंबर, बूया। तो ये सिंपली एक प्रोग्राम था। लाइक आपको मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइक मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया, लाइक जैसे बिगिनर लेवल पर एक लड़का या लड़की को समझाना चाहिए उसी तरीके से मैंने समझाया है बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी सही पसंद आई हो, कोई एक फंक्शन भी आपको समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो वो भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसमें देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।